हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास फिर से एक फ़ोन है जो कि लो बूटिंग पे आया है और ये कम्प्लीटली डेड है। तो इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। पूरे स्टेप्स आपको, स्टेप्स नहीं, स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप रिपेयर कर रहे हो, आपके पास में डेड मोबाइल आया और वो लो बूटिंग पे है, तो सेम आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आपका सेट रिपेयर होगा। और रीडिंग बेस पे समझ में आ गया कि इसमें भी इंटरनल लाइन कोई शॉर्ट है, इसलिए इसका मैं वीडियो अगेन बना रहा हूँ। और जैसा आप हमेशा देखते हैं कि मैं वीडियो रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें शॉर्टिंग निकल रही है और मैं शॉर्टिंग हटा रहा हूँ, फ़ोन चालू हो जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न मात्र इतना ही है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके पहले मैं रीडिंग लेता हूँ। इसके बैटरी कनेक्टर पे आप रीडिंग लोगे, प्रॉपर रीडिंग लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कहीं पे लाइन शॉर्टिंग है, कि कोई ओपन सर्किट है, सीपीयू ओपन है, कि पावर आईसी ख़राब है। ठीक है। अब वो सारी रीडिंग की डिटेल आपको नॉलेज चाहिए तो आपको क्लास में आकर के बैठना होगा सीखने के लिए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो फिर यहाँ पर एक प्रकार से हम सिर्फ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है। जो कंप्लीट रिपेयरिंग कोर्स है वो तो आपको ज्वाइन करने के बाद ही मिलेगा, ऑनलाइन पे या ऑफलाइन पे। लेकिन जो बेसिक जानकारी है रिपेयरिंग की, वो हम यहाँ पर आपको यूट्यूब पे दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रीडिंग इसकी बता देता हूँ। इसकी डायोड वैल्यू, एक सेकेंड, ये रिलाइफ का कैमरा है, मेरी गलती नहीं है, रिलाइफ के कैमरा की गलती है। रिलाइफ का कैमरा बहुत ज़्यादा बेकार होता है। ठीक है। अगर आप इसको बी टाइप से चला रहे हो, तो जो प्रिंटर वाली केबल आती है वैसी टाइप की केबल से, तो ये नहीं चलेगा, ढंग से ऐसा ही करता रहेगा बार बार अप डाउन। और अगर आप इसको एच से चला रहे हो तो इसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो इस प्रकार से जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर ये बहुत बेकार चीज़ है। इससे बेकार चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखो रीडिंग क्या है, 1.607, और इसका 0.424। ये हलचल अभी चलता रहेगा। ठीक है। इसको इग्नोर करके आप देखो, नॉलेज के लिए बैठो। देखो वैल्यू एकदम फिक्स है। ठीक है, कोई अप डाउन नहीं, कुछ भी। अब दूसरा टेस्टिंग हम करेंगे डीसी के द्वारा। अभी क्या बोलूँ, ये ऐसा होता रहेगा। तो ठीक है, तो इसको इग्नोर करो, वाकई में इग्नोर करो। और इसकी जो डीसी रीडिंग है, अब इसको देखो। ऑटो एम्पियर कोई भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हम इसको माउंट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ही माउंट करेंगे, पूरा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा माउंट करने के बाद में मैं यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा, और पावर प्रेस करने के बाद में कोई रीडिंग आपको दिख रही है क्या यहाँ पर? नहीं। ठीक है, पूरा माउंट करना पड़ेगा लग रहा है। करते हैं। ऑलरेडी मैं डीसी रीडिंग ले चुका हूँ, मेरे को समझ आ चुका है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंटरनल लाइन शॉर्ट है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको भी ऐसे ही रीडिंग बेस पे चीज़ों को समझना है, इसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। डीसी ऑन है, आप देख लो। अब मैं इसका पावर प्रेस करूँगा। ठीक है, रीडिंग कितना जा रहा है, हाईएस्ट कितना गया? 37 हाईएस्ट। उसके बाद वापस ग्राउंड, मैंने ज़ीरो। तो अभी हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह जैसा हम रिपेयर करते हैं बस वही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। पावर की पे वोल्टेज मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है। वीपीएच मैंने चेक नहीं किया है, अभी हम करेंगे क्योंकि वो इसका हिस्सा है, मतलब कि जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसका पार्ट है वो। ये वाला शील्ड हमको ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये इसको ऐसा बैठाने का। अगेन बोलूँगा कि जो कैमरा का जो प्रॉब्लम है इसको थोड़ा इग्नोर करके चलो, क्योंकि ये बार बार ऐसा होता रहेगा। सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। ऊपर जो ये कॉपर का टेप लगा हुआ है, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा मेरा, तो इतना ही करते हैं।
इसके बाद में ये शील्ड थोड़ा मेरे को कट करना पड़ेगा। ये सब काम आपको बहुत सावधानी से करना है, नीचे कोई भी कंपोनेंट ख़राब इस पे ना हो। ठीक है, ऐसे ही करना है, क्योंकि पूरा कट करने की ज़रूरत नहीं है इसको बिल्कुल भी। बस आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे कट लगाना है, जिससे कि आप आराम से इसको रिमूव कर पाओगे। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। रीज़न ये है कि हाँ, हम ऐसे भी कट करके इसको रिमूव कर लेंगे। और आप बोलोगे कि मैं पूरा कट करके निकालूं तो अच्छा होगा क्या? नहीं, अच्छा नहीं होगा उससे। अच्छा नहीं होगा क्योंकि अभी मेरे को फ़िलहाल जितने की ज़रूरत है मैं उतना कट कर रहा हूँ पहले। फिर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और कट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में बस इसको तोड़ा ताड़ी करना है, मतलब रिमूव करने का। पूरा ही एक बार में निकल गया, मतलब कि होल्डर से निकल गया। ठीक है, अभी ये साइड। ठीक है, तो बहुत आराम से कट करो, क्योंकि मैं इसका डायग्राम नहीं देखा और फिर मुझे पता नहीं कि इसके आईसी कंपोनेंट कहाँ पर है, इसलिए कुछ भी तोड़ना फोड़ना हम नहीं चाहते। ठीक, तो बहुत अच्छे से ये रिमूव हो चुका है। ये भी आराम से निकल जाएगा। जितना महंगा ये कटर लेता हूँ उतना जल्दी ख़राब होता है, जितना सस्ता होता है उतना ज़्यादा चलता है। ठीक है, पहले जूम करके थोड़ा देख लेंगे, कोई वाटर डैमेज कोई तो नहीं है, कोई दिख तो नहीं रही ऊपर से कोई शॉटिंग वगैरह। इस तरफ कुछ आईसी है, हमसे कोई प्रॉब्लम शॉटिंग क्रैक तो नहीं आया, देख लेते हैं। नहीं है। ठीक है, काम अच्छा अपना ठीक है, जैसा भी ठीक है। ये भी रिमूव करते हैं, इसके पास में भी बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जिस पे मेरे को डाउट हो सकता है। जो भी काम आप कर रहे हो इस प्रकार से बहुत सावधानी से करो। ज़रा सा भी आपसे स्लिप होगा और डायरेक्ट कोई आईसी कोई कंपोनेंट टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, बहुत आराम से इसको कट करना है।
इसके बाद में जब आप ब्रश चलाओगे तो बिल्कुल सूखा चलाना है। सूखा इसलिए कि कोई भी डस्ट इस पे ना रहे। इसको, ये लाइफ की गलती मेरी नहीं है, ठीक है। इसको बिल्कुल सूखा चला के साफ़ करो। ऐसे फूंक मार लो, अगर आपके पास पंप है तो पंप चला लो, ठीक है, प्रेशर मार के, कुछ भी। लेकिन इसको, इसके अंदर जो आयरन डस्ट है वो क्लीन होना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी क्लीन है पूरा। साइड में थोड़ा बहुत गंदगी है, लेकिन उतना अभी इग्नोर कर सकते हैं, चलता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी डेड है। तो अभी अपने को काम करना है। इसको ऐसा अप कर लो थोड़ा। नाउ अभी हमको देखना है सबसे पहले ऑल बग कॉइल्स, क्योंकि ये जो शॉर्टिंग हमने देखा अभी, शॉर्टिंग नहीं मतलब जो रीडिंग हमने देखा है डीसी पे, इससे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। लेकिन मेरे को नहीं लगा कि ये बग की शॉर्टिंग हो सकती है। बग की शॉर्टिंग ऐसे नहीं होती। ये हो सकता है या तो एलडीओ वगैरह की शॉर्टिंग हो, या कोई और है। तो दो ही चीज़ें, एलडीओ और बग वोल्टेज में, ठीक है। तो सबको चेक करने के लिए ये है एक, यहाँ पे रीडिंग आ रही है 29, और पलटने पर जो रीडिंग है ये 30, ठीक है, क्योंकि आपस में शॉर्ट करके 5 आता है। ये भी ठीक है। और यहाँ से रीडिंग कैसे लें, ये भी ठीक है। ये ठीक है कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा दोबारा से। फ्रीज़र या फिर ब्लेड से रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। कितना भी महंगा आप ले लो प्रोब, आपको इसका ज़रूरत पड़ ही जाता है। देसी जुगाड़ हमेशा काम आएगा। यहाँ पर रीडिंग क्यों नहीं है? अच्छा, हाई वैल्यू रीडिंग होगी इसलिए नहीं है। डायोड में रख के अगर मैं चेक करूँगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ओके है। अब मेरे को क्या करना है? अब ये तो ओके मिल गया मेरे को। अब मेरा सेकंड वर्क ये होगा कि जितने भी यहाँ पर कैप लगे हुए हैं, देखो यहाँ पर लाइन से कैप हैं, ठीक है। इसमें से कुछ बग के हैं, कुछ एलडीओ के हैं, तो उनको एक एक करके हमको चेक करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं से मतलब इसकी शॉर्टिंग निकलेगी, और फिर ये आपके सामने ही रिपेयर होगा। जैसा हर वीडियो में हम करते हैं वैसा ही इस वीडियो में भी हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये लाइव रिपेयर है, रीडिंग बेस पे मैं आपको बता पा रहा हूँ। और यही आप समझो हमारा एडवर्टीजमेंट है कि आपको बता पा रहे हैं कि देखिए, रीडिंग बेस पे समझ करके हम आपको बता रहे हैं कि एलडीओ या बग में शॉर्टिंग है। तो जब स्टूडेंट काम करेगा इसी तरह से काम करेगा, और एज अ एक्सपर्ट वो रिपेयर कर पाएगा, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा फास्ट करना है इसलिए काम, तो मैं इसको बीप मोड में रखूँगा। आप देख सकते हैं कि नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ। हाँ, देख पाएंगे, ठीक है। तो फास्ट हमको काम करना है, तो सबसे पहले ये चेक किए चेक, ओके ओके। जितने बड़े कैप हैं उनको पहले चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को दोनों तरफ रीडिंग आ रही है, ना, दोनों तरफ बीप है और दोनों तरफ लो रीडिंग है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा करके बता देता हूँ मल्टीमीटर को। स्क्रीन के अंदर है कि नहीं पहले देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे जस्ट आपके सामने ही मैंने काम शुरू किया, और आपके सामने ही मेरे को ये कैपेसिटर मिला जो कि शॉर्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपको रिपेयर करना चाहिए। अगर आप ऐसे रिपेयर करते हो, ऐसे फॉल्ट फाइंड करते हो, तो आप बहुत आसानी से रिपेयर कर लोगे। अभी मेरे को जाना होगा स्कीमेटिक में देखने के लिए। मोटरोला में मॉडल पता नहीं इसका, शायद G34 5G है। स्कीमेटिक लेआउट
लेआउट में पहले कंपोनेंट फाइंड करेंगे। जो दो छोटा कैप था उसके बाजू में बड़ा कैप, उसके नीचे छोटा, तो ये वाला कैप है। ठीक है, कॉपी किए। कॉपी करने के बाद आपको बस माइंड में याद रखना है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर था। देखो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो ध्यान से करोगे, चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप सही से और जल्दी काम कर पाओगे। अगर आप काम स्लो करोगे तो आपको खुद ही मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। ठीक है, काफ़ी सारा कमेंट भी मेरे को एक आया था, सर क्लास में जब आप रिपेयर करते हो, नॉट क्लास में, आप जब वीडियो डालते हो यूट्यूब पर तो उसमें ओनली रिपेयर रिलेटेड आप कुछ बताओ। होता क्या है कि मैं जब क्लास में बैठता हूँ स्टूडेंट्स के साथ रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स का ध्यान है रिपेयरिंग में, नहीं होता तो थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ ना कुछ टॉपिक उठा देते हैं ताकि स्टूडेंट का दिमाग जो है वो क्लास के तरफ लगा रहे। ठीक है, जिससे होता क्या है कि चीज़ें जल्दी स्टूडेंट को समझ आती है। मतलब मैं ऑफलाइन जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ही मैं लाइव इधर रिपेयर कर लेता हूँ कुछ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट जल्दी समझ जाते हैं। कभी हर समय आप सिर्फ सर्किट के बारे में बात करोगे क्लास के अंदर, स्टूडेंट सोचेगा मैं फंस गया कहीं पे। ठीक है, ये लाइन पे लगभग 0.6 वोल्ट आता है और ये है ओके EBI CK, इम्पॉर्टेंट है। और भी ये बहुत जगह जाती है लेकिन कहाँ कहाँ। ओके, ये है आपके LPDDR में भी ये लाइन आती है, मतलब इम्पॉर्टेंट है फिर तो। ठीक है जी, बनाना बनाना पड़ेगा, मतलब कि करना पड़ेगा काम। ओके, जो भी ऑनलाइन मोबाइल रिपेयर सीखना चाहते हैं, न्यू बैच हमारी शुरू होगी 15 जुलाई से, और यानी कि कल से क्लास शुरू होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल रात 9 बजे क्लास शुरू होगी, उससे पहले आपको ज्वाइन करना होगा, 2 सीटें खाली है। और नेक्स्ट बैच हमारी शुरू होगी 25 जुलाई से। अगर कोई इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आपको अपनी सीट बुक करानी होगी। क्लास में क्या क्या सिखाया जाएगा उसके लिए आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोबारा रिपेयर साइड में। तो रिपेयर साइड में जाने के लिए कैमरा तो बंद हो गया, फिर से देखते हैं पलट के। चालू हुआ। ठीक है, तो ये जो है कैपेसिटर हमको यहाँ पर ख़राब दिख रहा है। इसको एक काम करते हैं कि डालना पड़ेगा थिनर, क्योंकि मैं फ्लक्स बहुत ज़्यादा कम ये रोज़न बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को यही ठीक लगता है फ्लक्स। 0.6 यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, 0.5 ऑलरेडी है। ठीक है, 0.5 0.5 में काम चलेगा। एक बार दोबारा देखते, 0.6 है कि उससे डाउन तो नहीं है, उससे डाउन नहीं होता, बट फिर भी कंफर्मेशन, ताकि आपकी भी हैबिट हो कंफर्म करने की। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। अगर हाई कंजप्शन ले रहा है तो मतलब कि देखो यही ड्राई हो रहा है सबसे पहले। ऐसे मैं थोड़ा इस पर फ्लक्स लगा दूँ, नॉट फ्लक्स, ये लिक्विड। इसके बाद में ये देखो हल्का हल्का, बहुत ये ज़्यादा तेज़ नहीं लेकिन आराम से ये ड्राई हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो इसका लिक्विड बहुत जल्दी सूख रहा है और ये कम्प्लीटली सूख गया। माने यही है यहाँ पर फॉल्टी। रिमूव करते हैं, रिमूव करने से पता चलेगा, क्योंकि हर वीडियो में बोलता हूँ जो बड़ा कैप होता है माइक्रोफैरेड वाला वही ज़्यादातर शॉर्ट होता है। रीज़न क्या है, उस पर लोड पड़ता ज़्यादा। अब इसको उठा के देखेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो फिर जो भी कैप होगा उस पर फिर काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से टेस्ट करते हैं कि शॉर्टिंग है कि नहीं है, कि चला गया। लास्ट क्लीनिंग मेरा आदत है पेट्रोल से करने का, क्योंकि ये लिक्विड जो रहता है अंदर रह जाता है।
ब्रश हमेशा क्लीन कर लिया करो, ब्रश क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा, कभी कभी ऐसा डस्ट रह जाएगा। ठीक है, देख रहे हो, मतलब साफ़ करने गए और ख़राब हो गया। ब्रश क्लीनिंग के लिए क्या करोगे, जो कॉटन का जो आपके पास कपड़ा होता है जिससे आप डिस्प्ले साफ़ करते हो, उस पर ब्रश को रगड़ दो, पेट्रोल थिनर कुछ भी लगा के, हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे रीडिंग लेना है, डायोड वैल्यू, मीटर दिखाई दे रहा है, ऐसे और ज़्यादा देगा। डायोड वैल्यू इधर है 0.217 कुछ, इधर ग्राउंड है। ठीक है, मैं ग्राउंड वाले साइड ही रख के रीडिंग ले लिया, बट इसकी शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। ये इस टाइप का अगर कोई टुकड़ा रह जाए तो जानलेवा होता है फ़ोन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ऑन करके हम देखते हैं कि फ़ोन ऑन हुआ हमारा कि अब भी ये डेड है। इसके लिए यहाँ पर इसको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद में देखेंगे। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर चुका हूँ, रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है वीडियो लंबा है, वीडियो में बहुत सारा हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें। देखो, मैं खुद बोर हो जाता हूँ वीडियो बनाते समय, इसलिए पहले मैं क्या करता था कि वीडियो मैं बनाता था अकेले बैठ के। अभी मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स को जो सिखाता हूँ उसी टाइम का रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो वही रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, होता क्या है इससे कि स्टूडेंट का सीखना भी हो जाता है, मेरा काम भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि रिपेयर हो रहा है तो सिर्फ रिपेयर रिलेटेड टॉपिक चलता रहे और इधर उधर का कोई डिस्टर्ब नहीं, इधर उधर का कोई बात ना हो। असल में पहले मैं वीडियो बनाता था तो ऐसा ही था, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो बनाते समय जब मैं कोई टॉपिक डिस्कस करता हूँ, कोई भी दिमाग में कुछ नया आ जाता है तो बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव बात भी बता देता हूँ। बाद में मुझे लगता है कि ये वीडियो अब डिलीट करना चाहिए क्या, लेकिन कई लोगों को लगता है कि इससे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बोरिंग हो गया। ऐसा नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ एक्सप्लेन करते हुए, तो वो जो स्पीड में चलेगा वही चलेगा। एक सेकेंड, ये कैमरा अपने आप डांस कर रहा है, निकाल के लगाना पड़ेगा। मतलब ये कैमरा बहुत दिमाग को ख़राब करने वाली चीज़ है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे। अगेन बोलूँगा, आपको सिर्फ क्लास लेना है तो अच्छा है, बड़े बजट में ओनली फॉर क्लास कैमरा अच्छा है। लेकिन अभी मार्केट में इससे अच्छा कैमरा आ चुका है, मैं यूज़ नहीं करके देखा, मतलब YCS वगैरह देखा, वीडियो का रिव्यू वगैरह अच्छा है। अच्छा तो रिलाइफ का भी था, तो जो भी खरीदूंगा तो पता चलेगा। ऑफ़ करके ऑन करके देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो कैमरा ऑन हो चुका है। अब हम देखेंगे इसकी रीडिंग क्या है, एम्पियर कंजप्शन क्या है। तो एम्पियर कंजप्शन देखने के लिए ये इसका वीबैट का ट्रैक है। ठीक है, यहाँ पे जंपर देंगे, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किया है रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले DC रीडिंग देख करके हमने समझा कि इस पे DC पे इसकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, मतलब क्या एम्पियर कंजप्शन हो रहा था। उसके बाद में सेकंड, फिर DC एम्पियर देखने के बाद में फिर जो शील्ड निकाले पावर साइड की, वहाँ से फिर हमको जो शॉर्टिंग है वो मिल गई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यही स्टेप्स फॉलो करके काम करना है। बहुत आराम से आप काम करो, फॉल्ट भी आपको बहुत आराम से ऐसे ही मिल जाएगा। एक सेकंड में देख लेता हूँ दूसरा कैमरा ऑन है। ठीक है, ऑन है। बस जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखो दिमाग में। ये तो खैर बेसिक रिपेयरिंग है, अभी तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट फॉल्ट भी आते हैं, उनको रिपेयर करने का भी बिल्कुल ऐसे ही बेसिक से एडवांस तक का तरीका होता है। लेकिन उसके लिए आपको क्लास में आना होगा, क्योंकि हर एक टाइप की जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर देना सही नहीं है। ठीक है, पहले इस पे जो कंजप्शन हो रहा था वो था 37 तक का, अभी है 131 तक, 157, 156। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, इस डीसी रीडिंग का मतलब है कि ये फ़ोन ऑन है। अगेन मैं पावर प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस डीसी रीडिंग का मतलब होता है कि आपका फ़ोन ऑन हो चुका है, मतलब रिपेयर हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं ये बैटरी कनेक्ट कर दिया, एम्पियर कंजप्शन देखोगे तो 821 मिली एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है। अब मैं पावर की प्रेस करूँगा तो ये 800 हो रहा है, इसमें कम से कम 300-400 का अपर कंजप्शन होना चाहिए, उससे ज़्यादा का। ठीक है, अभी 30 10 20 का हुआ, 900 गया। ठीक है, अभी और बढ़ेगा। पावर की मैं छोड़ चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो रिलीज़ कर चुका हूँ। डिस्प्ले पे लाइट आ चुका है। एक सेकेंड, ये रिमूव हो गया था यहाँ से, ये देख सकते हो डिस्प्ले पे लाइट आ चुका है। ये देखो ग्राफिक वगैरह। दूसरा लाइट बंद कर देता हूँ तो आपको दिख पाएगा। ये देखो, ठीक है, डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है। पावर की मैं प्रेस करूँगा, ये देखो, ठीक है, डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है, मतलब ऑन हो चुका है। पावर प्रेस करूँगा तो ऑन हुआ, पावर प्रेस किया तो ऑफ हुआ। ठीक है, ये ऑन ऑफ हम कर पा रहे हैं, मतलब ये रिपेयर हो चुका है। और अभी डीसी पे एम्पियर आप देख सकते हो। डीसी पे एम्पियर बैटरी लगा करके देखना पड़ेगा। हर एक मॉडल के हिसाब से केबल लोगे तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा। ठीक है, 1000 तक का चल रहा है। एक बार मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ वापस से, और फिर यहाँ पर केबल लगाता हूँ, तो अभी एम्पियर कंजप्शन क्या है वो आप देख सकते हो। एक 1008, क्योंकि चार्ज डिस्चार्ज की बात है। पावर प्रेस करूँगा, एम्पियर कंजप्शन में चेंज आएगा। अभी ऑन नहीं हुआ, दोबारा प्रेस करके देखते हैं। ये ऑन हो गया, मतलब अब बैटरी भी चार्ज हो चुकी है, जिसके कारण बैटरी से ही कंजप्शन ले रहा है। ठीक है, अभी डिस्प्ले ब्रोकन है, लेकिन एक चीज़ तो आप साफ तौर पे देख सकते हो इस पर कि ये अभी यहाँ पर डिस्प्ले लाइट ऑफ है। ठीक है, पावर की मैं प्रेस करूँगा तो डिस्प्ले लाइट ऑन हो जाएगी। ये मैंने ऑन किया, ऑन हुआ। ऑफ़ करूँगा तो ऑफ़ हो गया, ऑन ऑफ। ठीक है, कॉम्बो जो बदलना है दुकानदार खुद से बदल लेगा, ये अपना काम नहीं है। अपना काम था सिर्फ इसको डेड कंडीशन से बाहर निकालना, जो हमने कर दिया। बाकी काम अब दुकानदार का। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज रात 9 बजे क्लास शुरू होगी, और दूसरी बैच जो है हमारी शुरू होगी 25 जुलाई से। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए अगेन धन्यवाद।